सेक्रेटरी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो जनाब मैं आज जो इधर आया हूँ जी कोटली में, मेरा आज बीइंग ए सेक्रेटरी फूड अथॉरिटी एंड फूड डिपार्टमेंट इज़ माय फर्स्ट विज़िट। मैं यहाँ पर विज़िट, एक तो हमारा मुख्तलिफ हमारी जो मिल्स हैं वो उनके कंडीशंस क्या हैं, वो किस तरह से करती हैं, स्टॉक पोजीशन क्या है, वो सेंसा में देख कर आ गया हूँ काफ़ी देर, इसलिए मुझे हो गई। वहाँ हमने तफसीली दौरा किया है उसका, उसकी अपनी रिकमेंडेशन भी देकर आए हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ एक तो अपना ऑफिस की कंडीशन माशाल्लाह चले, शुक्र है कि इनके बैठने की जगह है, इनको हम देखते हैं कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम थोड़ा सा ऑफिस को ठीक करते हैं। दूसरा जो असल जो मेरा मकसद है, एक तो सारे अपने डिपो चेक करने की, उनकी कंडीशन क्या है, क्या वो हाइजीनिक हैं कि नहीं जहाँ पर हम आटा रख रहे हैं। अगर वही जगह ठीक नहीं होगी तो फिर हम लोगों को क्या दे रहे हैं, हम पहले अपने आप को ठीक करना है, तो वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। दूसरा ये है कि जो मकसद हमारा ये है फूड अथॉरिटी का, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ा सख्त एक्शन लिया हुआ है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस बारे में 2-3 मीटिंग्स कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर रोज़ हमें पूछते हैं। तो ये फूड अथॉरिटी के हवाले से मेरी स्पेशल असाइनमेंट उन्होंने दी है कि जी आप इसको ज़रा स्ट्रीमलाइन करें। इसमें हमने अपने जो DFCs हैं इनको बड़ी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई हुई हैं कि हाउ टू मेक द SOP। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो क्या फॉर्मेट होगा, किस तरह से होना है, कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में रखी हुई हैं। अभी आज हम मार्केट में जाएंगे, ये स्टार्ट है, अदरवाइज़ ये मेरा जो डिपार्टमेंट है, मेरा DFC और इनके जो इंस्पेक्टर्स हैं और AFCs हैं वो ऑलरेडी पाइपलाइन में उनकी चीज़ें होती हैं, ये रोज़ मुझे रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा मुतमईन नहीं था, इसलिए मैं खुद आया हूँ। मैं खुद आज मार्केट में जाऊँगा और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है, किसी में हमारे बिज़नेस होते हैं, छोटे छोटे बिज़नेस होते हैं, लोग अपनी रोज़गार के लिए ये करते हैं, तो हम उनके कोई नुकसान के लिए नहीं हम ये करना चाहते हैं। हम ये करना चाहते हैं कि हम जाएं, हमारे जो बच्चे यंग जनरेशन है या ये जो हम लोग हैं जनरल पब्लिक है, इसको हाइजीनिक चीज़ें मिलें, तो इसीलिए ये फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया। अच्छा सर, इसमें एक सवाल है कि जो आप केमिकल्स वाले दूध की बड़ी शिकायत है, काफ़ी अरसे से शिकायत है, तो इसके चेक करने के लिए तो जहाँ पर कोई लेबॉर्ट्री या कोई चीज़ फैसिलिटेशन मौजूद ही नहीं है, तो कैसे आप करेंगे फिर? इसमें यह है जी कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जो डिटर्जेंट और केमिकल्स यूज़ करते हैं उसके लिए हमारे पास एक बाकायदा किट है जो हमने WFP वालों के साथ मिलकर ये ख़रीदी हुई है। वो तो हम उसी वक्त जगह पर मौके पर चेक कर लेते हैं, अगर उसके अंदर कोई डिटर्जेंट शामिल है या केमिकल्स है वो तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है। लेकिन दूध के और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम ज़ाहिर है इस किट से ज़रिए से नहीं कर लेते, हम वो फौरी चेक करते हैं। बाकी वो दूध के जो सैंपल होंगे आप देखेंगे, हम वो लेकर हम फौरी भेजते हैं। हमारा एनिमल्स मंडी की बहुत अच्छी लैब्स हैं मुजफ्फराबाद में, हम वहाँ भेजते हैं। वो हमें उसके कोई 15-16 टेस्ट होते हैं, वो सारे की रिपोर्ट हमें देते हैं। वो रिपोर्ट के फिर लेकर हम देखते हैं कि इसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन करना है, इसको जुर्माना करना है, इसको सील करना है इसको। और इसमें हमारे बड़े मेजर्स हमने लिए हैं और इस वक्त तक इट्स लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट देयर। आपने देखा बाहर से कंटेनर्स आते थे, वो सारे बंद करवा दिए हैं हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है। वो अप्रिशिएटेबल है, जो एक्टिविटीज़ हैं आपके महकमे की, वो वाकई वो हमको काफ़ी वज़ैर आलूद दूध मिल रहा था। सर दूसरा सवाल ये है कि आटे का बुरहान है पूरे आज़ाद कश्मीर में, बिलखसूस ज़िला कोटली में लोग सरापा एहतजाज हैं, तो ये कोटा सिस्टम, इसको कोई इंक्रीजमेंट हो सकती है कुछ? देखिए जी, आटे के हवाले से ये है कि आपको पता है ये क्लोजिंग जून में हम क्लोजिंग करते हैं, पूरे सिस्टम क्या मिलों में क्या है, हमारे पास क्या है, DPO में क्या है, ये सारा क्लोज करते हैं हम एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो आखिरी महीने में हमेशा थोड़ा सा क्राइसिस होता है, इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है। लेकिन आपको पता है जब मार्केट के रेट से हमारा रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हमारा ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 रुपये फ़र्क होना चाहिए। अब जब फ़र्क 800 से 1200 चला जाता है तो हर बंदा जो है हमारे आटे की तरफ आता है। ज़ाहिर है गरीब आदमी है, उसको अगर एक 1200 का थैला मिल रहा है, एक 1600 का मिल रहा है या 1800 का, तो वो तो बेचारा 1200 की तरफ जाएगा। तो ये जब डिस्पैरिटी होती है, प्राइसेस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं मार्केट से और हमारे में, तो हमारा बोझ बढ़ जाता है। जब हमारा बर्डन बढ़ता है तो हमारा कोटा तो मुख्तस होता है। आपको पता है जो आटा हम प्रोवाइड करते हैं सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर, ये इसकी एक टोटल क्वांटिटी जो है ना ये फिक्स होती है, हमने उसके अंदर रहना होता है। क्योंकि आपको पता है अगर 3 लाख टन हमने गंदम खरीदी है और उसको करना है तो उसके लिए हमें मसलन फॉर एग्जांपल हमें 5 अरब रुपया
उसकी ढलाई, उसकी पसवाई के पैसे देने पड़ते हैं। ये सारे हम देते हैं, गवर्नमेंट देती है अपनी आवाम को सस्ता आटा देने के लिए। लेकिन यही अगर डिमांड बढ़ जाएगी, 1 लाख मिसाल के तौर पर और डिमांड बढ़ गई है, तो 1 लाख के लिए हमें 2 अरब रुपया मजीद चाहिए। तो वो आपको पता है हमारी स्टेट के इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते। वो फिर भी 3 लाख अगर फिक्स किया, 3 लाख तो वो देंगे, उससे ऊपर जाएगा वो कभी भी नहीं दे पाएंगे। वो एकदम से पूरे बजट को डिस्टर्ब करना पड़ता है, फिर वो हमें कहाँ से 2 अरब निकाल कर देंगे। तो इस तरह से हम जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब ज़्यादा डिमांड हो जाती है, देन वी अप्रोच टू द फेडरल गवर्नमेंट। हम उनको कहते हैं कि चूंकि ये एक सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर आटा जो है मेन चीज़ है, ये स्टेट ट्रेडिंग जो है ये सारे प्रोविंसेस में है, ये सिर्फ हमें नहीं मिलता, ये गिलगित में भी है, तमाम सूबों में है। तो हम फिर जब ज़्यादा हो जाता है तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें इसमें मदद करें। सर आखिरी ये सवाल है कि डोमेन बताएं, आपके जो फूड अथॉरिटी है वो सिर्फ आप ही हैं या ज़िले की सतह पर आज़ाद कश्मीर में कोई और डिपार्टमेंट भी ये इख्तियारात रखता है चेकिंग वगैरह के? देखिए, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, आप साफ़ी हैं और आप माशाल्लाह से, मैं हमेशा यहाँ कोटली में, तो मैं खैर मेरा ये इट्स माई सेकंड समझ होम सिटी है। मैंने इसके लिए बड़ा कुछ पहले भी, इससे पहले बहुत कुछ पानी के मसाइल यहाँ हल किए, 7-8 ट्यूबवेल लगवाए हैं। सिकंदर याद स्टेडियम आपका पता नहीं 30 साल से 32 साल से नहीं बन रहा था, आखिर मैंने आकर उसको एज ए सेक्रेटरी PPH उसको मुकम्मल करवाया। इसी तरह से आपके रोड्स के मसाइल हैं, ये मसाइल हैं। अब ये जो आपने कहा है कि जब एक एक्ट जो होता है, जब उस एक्ट को जगह पे दूसरा एक्ट आ जाता है तो पहला बार रिपील हो जाता है, तो सुपरसीड कर जाता है। यानी ये इसमें ओवरलैपिंग मौजूद है। जैसे बल्दिया वालों को भी थोड़े बहुत इख्तियारात हैं, उनके एक्ट में मौजूद है। वेयर एज एक चीफ सेक्रेटरी साहब की सतह के ऊपर, लास्ट जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, हमारी एक मीटिंग हुई, हमने सबको बिठाया, तो जिस पर सारे कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ कि पहले ये सारी चीज़ें इसलिए थी कि फूड अथॉरिटी मौजूद नहीं थी। अब जब फूड अथॉरिटी इज एस्टेब्लिश एंड इट्स मेंट फॉर द फूड सिक्योरिटी, तो अब किसी और को इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी बल्दिया वाले वो कुछ ना कुछ वो भी करते हैं, जैसे गोश्त को चेक कर लिया, दूध को चेक कर लिया। तो ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग के मसाइल हैं जो कानून की नजर में क्या समझते हैं, वो कानून की खिलाफ वर्जी फिर कर रहे हैं। जो मैं ये बता रहा हूँ ना, उनके पास एक्ट मौजूद है, उसके अंदर भी प्रोविजन मौजूद है, और हमारा एक्ट है वो तो है ही इस वजह इसके लिए। तो ये एक छोटी सी चीजें हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं, वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वी आर द सेम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। लेकिन अब इसको बैठकर भी हल कर रहे हैं, जैसे मुजफ्फराबाद में हमने हल कर लिया। आज मैंने इसलिए इनको कहा है DC साहब के साथ मेरी मीटिंग कराएं, हम देखते हैं कि क्या चीजें हैं। बस हम ये नहीं चाहते कि लोग तंग हो, कभी बल्दिया वाला आ गया, अब अथॉरिटी वाला आ गया, अभी मैं आ गया, वो कहेगा यार एक अथॉरिटी हो, ये क्या बकवास बनाई हुई है, जो आता है आगे हमें जुर्माने, ये नहीं होगा। मोबाइल वैन्स के हवाले से कुछ अर्सा कबल सुना था कि इनको दी जा रही है, वही मैं उस तरह बता रहा हूँ। अब इसमें यह है कि आपको पता है कि हमारा जो फूड डिपार्टमेंट है, ये डेवलपमेंट सेक्टर में एज ए सेपरेट सेक्टर नहीं है। वी आर अ पार्ट ऑफ द फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग। अब जब हम फिजिकल प्लानिंग हाउसिंग में चले जाते हैं तो उनके पास इतने रिसोर्सेज अपने होंगे तो फिर हमें देंगे। तो वो हमारी बड़ी कोशिश है कि हमारा सेक्टर लहदा बन जाए, जिसमें हम सारे गोडाउन बनाएं, सारे ऑफिसेज बनाएं, अपने डिपो बनाएं, अपनी ये मोबाइल अथॉरिटी की मोबाइल वैन जो इस वक्त खरीदी जा रही है, मैंने प्रोजेक्ट बनाकर, अब चूंकि मैं खुद सेक्रेटरी हूं, लेकिन मैं PPH में भेज रहा हूं वो सेक्टर, मैंने खुद वो करना चाहिए एज ए प्री DWP जिसको कहते हैं। DWP से पहले एक फोरम है जो पहले उसको देखता है, स्क्रूटनी करता है, तो वो मुझे उधर भेजनी पड़ रही क्योंकि मेरा सेक्टर ही कोई नहीं है, तो मैंने वो भी भेज दी है। PPH सेक्रेटरी हमारे मशीद मुगल साहब में मेरी बात होगी, अगले हफ्ते में हम मीटिंग भी करा रहे हैं। 120 मिलियन हमने रखा हुआ है, 120 मिलियन की अगर वो पास हो जाती है 3 मोबाइल वैन हमें मिल जाएंगे। कब तक मतलब ये जाहिर है कि अब ये फोरम है, फिर नेक्स्ट फोरम है PND से भी पास हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि विद इन 2 क्वार्टर्स यानी मिड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इंशाल्लाह अगर हमें रिसोर्सेज वो दे भी देंगे तो हम इंशाल्लाह इसको। शरीफ में था 2-3 मोबाइल यही 3 मैं कह रहा हूँ खरीदी गई है। नहीं खरीदी नहीं है, खरीदने के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाकर भेज दिया। थैंक यू सर।